नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। रिया चक्रवर्ती पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, रिया थोड़ी देर में पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर के लिए निकल सकती हैं। रिया को पूछताछ के लिए सुबह 10:30 बजे हालांकि बुलाया गया था एनसीबी की तरफ से, लेकिन रिया समय पर अभी नहीं निकली तक नहीं है, तो पहुंचने की बात दूर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिया अपने वकीलों को भी साथ ले जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती के बयान के बाद रिया को पूछताछ के लिए समन दिया। रिया को सुरक्षा देने के लिए इस समय मुंबई पुलिस की 2 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। हालांकि ये जो गाड़ियां हैं वो सुबह 8 बजे से ही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जैसे शौविक एनसीबी के साथ ही पूछताछ के लिए चले गए थे उनकी गाड़ी में, क्या रिया भी ऐसे जाएंगी? लेकिन रिया ने कहा वो कुछ वक्त चाहती हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही टीम ये पहुंच चुकी थी उनके घर, और उसके बाद उन्होंने कहा वो अपनी गाड़ी से ही जाना चाह रही हैं। लेकिन अभी अपने वकीलों से कानूनी सलाह ले रही है कि कौन से सवाल एनसीबी पूछ सकती है और कैसे जवाब इसके देने हैं, वो समझने की कोशिश इस वक्त रिया कर रही है। और इसलिए देखिए अभी तक निकली नहीं है। 1 घंटे का रास्ता है रिया के घर से एनसीबी के जिस दफ्तर उनको पहुंचना है वहां तक। लेकिन देखिए 10:30 से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक रिया अपने घर से निकली नहीं है। कानूनी सलाह लेते हुए इस वक्त रिया नजर आ रही है। she'll come respecting the summon. सर कब तक आएंगे वो? सर कब तक कितने बजे तक बुलाया? और किसको सम्मान दिया गया? और किसको? ये बाली तो एनसीबी दफ्तर पहुंचना है उनको रिया को, और ऐसे में अगला निशाना आखिरकार कौन होगा, ये बड़ा सवाल। क्योंकि एनसीबी जो है वो पहले ही इस बात का इशारा कर चुकी है कि तलाश बड़ी मछली की है। बड़ी मछली आखिरकार कौन है जो पूरे तालाब को गंदा कर रही थी, इसलिए अब एनसीबी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। शौविक और सैमुअल मिरांडा जो कि 9 सितंबर तक रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। व्हाट्सएप चैट सबूत के तौर पर तो हाथ में है ही, लेकिन यहां अब तलाशना होगा कि कोई सबूत भी मिले, कोई ठोस सबूत, ताकि कोर्ट में जब इन्हें पेश किया जाए तो कोर्ट की तरफ से इन्हें सजा हो, ना कि माफी। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर सुबह से ही मौजूद है, और देखिए दिवाकर भी हमारे साथ है जो भी सुबह से ही जुड़े हुए हैं, रिया के घर के बाहर मौजूद है। जल्दी से अरुण का रुख। अरुण, कोई हलचल रिया के घर के बाहर? देखिए मैं सीधी तस्वीरें ही आपको दिखा देता हूं। रिया चक्रवर्ती अभी भी अपने घर के अंदर हैं। उनको जाना था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यहां से लगभग 1 घंटे का रास्ता है। हालांकि आज रविवार का दिन है, ट्रैफिक उतना नहीं है मुंबई में, फिर भी 40 से 50 मिनट तो लगना तय है, क्योंकि साउथ मुंबई में वो दफ्तर है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के घर पे कोई फिलहाल हलचल नहीं है। सुबह 8:15 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम आई थी और एक बड़े लाव लश्कर के साथ आई थी। उनको उम्मीद थी कि जिस तरह से शौविक चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के साथ ही उनके दफ्तर जाकर के पूछताछ में सहयोग दिया था, हो सकता है रिया चक्रवर्ती भी उनके साथ ही जाएं। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं खुद अपने वाहन से आऊंगी, और इसलिए इस वक्त की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हलचल थोड़ी कम हुई है। सुबह बहुत ज्यादा यहाँ हलचल थी, लेकिन मुंबई पुलिस के जो जवान थे वो भी ज्यादातर जा चुके हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोग भी जा चुके हैं। एक वैन और एक जीप, जो पायलट जीप होती है मुंबई पुलिस की सांता क्रूज थाने की, वो अभी भी यहाँ मौजूद है। मतलब रिया चक्रवर्ती जा सकती हैं, अभी थोड़ा वक्त जरूर उनको लग रहा है। एक बात और अर्पिता दर्शकों को बता दें, बहुत सारे दर्शक ये कह रहे हैं कि ड्रग्स की बात हो रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं हो रही है। उनके लिए ये क्लियर कर दें, थोड़ा वक्त दीजिए, कि ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान ही जो तथ्य सामने आए उन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा कस रहा है रिया चक्रवर्ती और उनके आसपास के लोगों पर। क्योंकि ये शंका है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स का कोई कनेक्शन है? क्या ड्रग्स की जो बड़ी खेप थी, जो आती थी, क्या वो सुशांत सिंह राजपूत को भी किसी तरीके से दी जाती थी? जैसा कि जिक्र एक व्हाट्सएप चैट में आया था कि 4 बूंद चाय या कॉफी में मिला दो, बेहतर महसूस करेंगे। क्या उनकी मानसिक अस्थिरता का फायदा कुछ लोगों ने उठाना चाहा? इन सब एंगल पर ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये जांच कर रहा है, और साथ ही साथ जांच ये भी हो रही है कि क्या कोई बड़ा ड्रग कार्टेल मुंबई के बॉलीवुड में सक्रिय है, अगर है तो किस स्तर पर है, उसकी भी जांच हो रही है। क्योंकि 5-7 लोग जिनको हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कई ऐसे बड़े लोगों के नाम लिए हैं जिनका खुलासा भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भले न किया हो, लेकिन ये नाम बड़े हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि उनको बड़ी मछली की तलाश है, यानी जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं वो छोटी मछलियां हैं। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इन लोगों का नाम व्हाट्सएप चैट में आया है, और ये सबूत मिले हैं व्हाट्सएप चैट से। अभी कोई बरामदगी इस तरह की नहीं हुई है इन दोनों की बात करें तो, सिर्फ व्हाट्सएप चैट से सबूत मिले हैं कि ये लोग न सिर्फ ड्रग्स खरीदते थे, बेचते थे, उनका ट्रांसपोर्टेशन करते थे, उनके पोजेशन में यानी उनके पास भी ड्रग्स था, और कंजम्पशन यानी वो
ड्रग्स का सेवन भी करते थे। तो रिया चक्रवर्ती के घर की तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं। रिया चक्रवर्ती अब से कुछ देर बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ के लिए निकलने वाली हैं। तो देखिए, गिरफ्तारी से बचने की कोशिश, वकीलों से लगातार बातचीत हो रही है और ये भी जानकारी कि रिया जब निकलेंगी तो हो सकता है उनके साथ वकील भी मौजूद हो। विवेक का रुख कर लेते हैं। एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त विवेक हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। विवेक, आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि पूछताछ का सिलसिला फिलहाल शौविक और सैमुअल मिरांडा से तो चल ही रहा है। क्या इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो कि रिया के पिता हैं, जिन्होंने आज अपना बयान भी दिया सामने, क्या उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? कि कुछ चैटों में उनका नाम भी था, तो क्या उन्हें भी बुलाया जा सकता है? और रिया से किस तरीके के सवाल हो सकते हैं जब वो पहुंचेंगे आज पूछताछ के लिए? बिल्कुल सही कर आपने। देखिए, इस पूरे मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने बकायदा इस पूरे मामले में समन जारी कर दिया है रिया चक्रवर्ती को, और आज उन्हें किसी भी हाल में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी फिलहाल जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर अधिकारी हैं, जो यहाँ के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, और जो डिप्टी डीजी लेवल के ऑफिसर हैं मिस्टर जैन, वो भी अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यानी कि जो भी तैयारियां हैं वो एनसीबी की पूरी तरह से हो चुकी हैं। जो लोग पूछताछ रिया के साथ करना चाहते हैं उनकी टीमें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो मुंबई का हेडक्वार्टर है साउथ मुंबई में, वहां पर पहुंच चुके हैं। और जो आरोपी हैं शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, वो इसी जगह पर रुके थे। अगर मैं आपको ताजा तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि बिल्डिंग एक्शन बिल्डिंग नाम की ये बिल्डिंग है, यहाँ पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर है मुंबई का। वहीं पर शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और बाकी जो ड्रग पैडलर हैं जैद और बासिर, उन सबको यहीं पर रखा गया है। दीपेश को अरेस्ट किया गया है। दीपेश को पहले मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है, फिर बाद में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा कस्टडी ले सके, ताकि कस्टोडियल इंट्रोगेशन और आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सके। रिया का स्टेटमेंट आज इसलिए भी अहम है क्योंकि कल ही शौविक चक्रवर्ती, जो उनके भाई हैं, उन्होंने खुद अपने वॉलंटरी स्टेटमेंट में कहा है कि ड्रग्स के मामले में और ड्रग्स रिया लेती थी, जिसमें सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और रिया एक साथ ड्रग्स लिया करती थी। उसी बयान के आधार पर आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा रिया को समन जारी किया है, और समन जारी करने के बाद उन्हें किसी भी हाल में आज एनसीबी कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। अर्पिता, दिवाकर हमारे साथ है, जल्दी से रुक कर लेते हैं। दिवाकर, कोई हलचल? रिया निकली क्या? देखिए, अभी तक कोई हलचल नजर नहीं आ रही। मैं आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं। जो कंपाउंड है जहां पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी लगती है, जहां पर वो बैठती हैं जाने के लिए पूछताछ के लिए, अभी तक वो गाड़ी लगी नहीं है। यानी अभी तक फिलहाल कोई हलचल नहीं है। और इस वक्त जो वक्त हो रहा है, करीब जो है 11:15 का वक्त हो रहा है। जो जानकारी दी जा रही है कि 11 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती यहां से निकल सकती हैं, लेकिन अभी तक जो पुलिस की सुरक्षा है, जो मुंबई पुलिस सुरक्षा उन्हें दी गई है, उसकी टीम यहां से आकर दोबारा वापस लौट गई है। यानी थोड़ी देर में अगर टीम पहुंचती है तो उसके साथ ही रिया चक्रवर्ती बाहर निकलेंगी। लेकिन फिलहाल अभी यहां पर कोई हलचल नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि एनसीबी के अधिकारी लगातार अपने दफ्तर में बैठकर इंतजार कर रहे हैं तमाम तैयारियों के साथ कि रिया चक्रवर्ती जैसे ही पहुंचेंगी उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी, क्योंकि बहुत अहम सुराग एनसीबी को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हाथ लगे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या 15 मिनट के बाद ये 11 बजे रिया चक्रवर्ती पुलिस सुरक्षा के बीच यहां से निकलती हैं, या फिर उससे कुछ डिले होता है। क्योंकि जो जानकारी आई थी कि एनसीबी के अधिकारियों को रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि कुछ डिले हो सकता है, इसलिए थोड़ा लेट होगा उन्हें। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्या 11 बजे वो रिया चक्रवर्ती यहां से निकलेंगी, या फिर जो है वो थोड़ा उसमें डिले हो सकता है, जैसे कि सीबीआई पूछताछ के दौरान भी हुआ था, जब रिया चक्रवर्ती 1 बजे के आसपास डीआरडीओ दफ्तर यहां से पूछताछ के लिए निकली थी। बिल्कुल रहिए दिवाकर, आप। अरुण भी हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ विवेक भी हमारे साथ हैं। ड्रग्स मामले में इस वक्त बड़ी खबर, एनसीबी दीपेश सावंत को मेडिकल जांच के लिए ले गई। मेडिकल जांच के बाद एनसीबी दीपेश की कोर्ट में पेशी भी करवाएगी, और खबर है कि एनसीबी दीपेश सावंत को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये जानकारी देखिए पहले भी आ रही थी कि दीपेश सावंत सरकारी गवाह बन सकता है और वो कई राज बता सकता है, क्योंकि सुशांत का बेहद करीबी था और वो दरअसल खाने से लेकर सुशांत क्या पहनेंगे इन सब के बारे में राय रखता था, तय करता था। और अब दीपेश सावंत की जो गिरफ्तारी हुई है वो इस लिहाज से बेहद अहम कि अब कई राज बेपर्दा होंगे। उसको अब तक जो हम लोगों ने कस्टडी में जो लोगों को लिया, यू नो दैट सावंत इज गिवन, उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाएगा और कुछ नहीं है। आउटकम भी कम्युनिकेट, यानी अभी तक जो दीपेश से पूछताछ हुई है उसी में कई चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं। दीपेश ने एनसीबी को पार्टी से जुड़ी जानकारियां दी। दीपेश ने एनसीबी को ये पूछताछ में बताया कि सुशांत के घर और फार्म हाउस में पार्टियां होती थी, जिसमें कई बड़े लोग भी शामिल होते थे। कुछ हलचल है रिया के घर के बाहर, सीधे रो करुण का। अरुण,
देखिए अर्पिता, मैं तस्वीरें दिखाऊं सीधी आपको। 3 पुलिस की जीप आई है सांता क्रूज थाने से। ये बड़ी संख्या है पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस के आने का मतलब ये है कि अब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलने वाली हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आए हैं। यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है और आप देखिए कि महिला जो पुलिसकर्मी हैं खास तौर से वो गाड़ी से उतर रही हैं और अब ये रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर जाने वाली हैं। तो महिला पुलिसकर्मियों को बुलाने का मकसद यही है कि रिया चक्रवर्ती अब यहाँ से अपने घर से निकलने वाली हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ का सामना करने के लिए रिया चक्रवर्ती अब अपने घर से निकलने वाली हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए, ये महिला पुलिसकर्मी जो है वो मेन गेट से जो सोसाइटी है रिया चक्रवर्ती की वहां से अंदर जा रही हैं और ये अब रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचने वाली हैं। पहले सुबह भी 8:15 बजे मुंबई पुलिस के जवान आए थे और महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया था। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जवान भी आए थे और उनके अधिकारी कर्मचारी भी आए थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से और मुंबई पुलिस की तरफ से यहाँ पर फिर अधिकारी और तमाम लोग भेजे गए हैं कि रिया चक्रवर्ती अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर साउथ मुंबई में जाना चाहती है तो उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए। और अब जिस तरह से ये देख रहे हैं तस्वीरें, महिला पुलिसकर्मी, मुंबई पुलिस की महिला पुलिसकर्मी 4 की संख्या में यहाँ अंदर जा रही हैं। 2 गेट पर उनको रोक दिया गया, 2 को अंदर भेजा गया है ताकि रिया चक्रवर्ती अब से कुछ देर बाद जब साउथ मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पूछताछ के लिए जाएं तो उन्हें कोई दिक्कत न हो। और पहले से भी देखिए महिला पुलिसकर्मी एक पहले से भी अंदर मौजूद थी लिफ्ट के पास, वो आती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी तैयारियां पूरी हैं। और ये दिखाइए जरा, एक तस्वीर दिखाइए जयपाल रावत जी, यहाँ गेट पर मुंबई पुलिस की एक जीप यहाँ गेट पर लगा दी गई है। यानी अब रिया चक्रवर्ती किसी भी क्षण किसी भी समय यहाँ से निकल सकती हैं। और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आगे चलिए जयपाल जी, पूरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक पुलिस की जीप यहाँ पर भी खड़ी है। ये देखिए तस्वीरों में जरा, एक पुलिस की जीप यहाँ पर भी खड़ी है। इसके अलावा जो पुलिस की बड़ी वैन है वो भी खड़ी है और वो लगातार उनको ले जाने के लिए यहाँ से तैयार है। तो सुरक्षा देने के लिए पूरा जो मुंबई पुलिस का अमला है, जरा तस्वीरें दिखाई जयपाल रावत जी, मैं आपको शुरुआत से तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ इस रास्ते से जरा दिखाइए, एयरपोर्ट वाला ये जो रास्ता है, गजदर बांच का रास्ता रहेगा महाविद्यालय की तरफ से, ये जाएगा सबसे आगे। ये गाड़ी चलेगी, सांता क्रूज मोबाइल वन है, ये गाड़ी सबसे आगे होगी। उसके बाद एक जो मुंबई पुलिस की जीप है वो यहाँ पर है, दूसरी मुंबई पुलिस की जीप यहाँ पर है जो रास्ता खाली कराते हुए जाएगी, और तीसरी मुंबई पुलिस की जीप वहाँ पर है जो रिया चक्रवर्ती के साथ साथ चलेगी। यानी ये जो जीप है वो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के ठीक आगे चलेगी ताकि उनकी गाड़ी और रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के बीच में कोई ना आ पाए। आपको तस्वीरें में दिखाऊं एक बार फिर रिया चक्रवर्ती के घर का। ये देखिए रिया चक्रवर्ती का घर है ये, और यहाँ से किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती अब निकल सकती है। हमारे सहयोगी दिवाकर भी के पास कोई अपडेट है? रोक रही हूँ मैं आपको, सीधा रुख दिवाकर का। देखिए इस वक्त मैं मौजूद जहां पे हूं, यहाँ से साफ तस्वीर मुंबई पुलिस के पुलिसकर्मियों की दिख रही है। उसके साथ महिला पुलिसकर्मी इस वक्त मौजूद है। विचार विमर्श चल रहा है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती को सुरक्षित यहां से निकालकर एनसीबी के दफ्तर पहुंचाया जाए। इसी की बातचीत लगातार जो है आला अधिकारी जो मुंबई पुलिस के हैं, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के, उनसे बातचीत चल रही है। फिलहाल यहाँ पे विचार विमर्श हो रहा है। सामने तस्वीर देखिए, जो गेट है, मुख्य गेट के ठीक अंदर जो है पुलिसकर्मी इस वक्त मौजूद हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती को उनके घर से निकाला जाए और किस तरह से सुरक्षा के बीच जो है उन्हें, क्योंकि रास्ता लंबा है, 1 घंटे का करीब रास्ता है एनसीबी दफ्तर पहुंचने का, इस दौरान उन्हें किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है। और जिस तरह से पुलिस की टीम इस वक्त पहुंची हुई है, साफ है कि थोड़ी ही देर में, मतलब किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकल सकती हैं, क्योंकि लगातार डिले हो रहा है। एनसीबी की जो टीम है वो जो है करीब आज 8:15 बजे के आसपास सुबह पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती निकली नहीं है। समन देकर एनसीबी की टीम जा चुकी है। अब ऐसे में मुंबई पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है कि किस तरह से इन्हें जो है रिया चक्रवर्ती को निकालकर एनसीबी के दफ्तर में पहुंचाना है। तो साफ तौर पर यहाँ पर हलचल अब होती दिख रही है। समय हो गया, बिल्कुल ये हलचल आप रिया के घर के बाहर से दिखा रहे हैं, और एक हलचल रिया के मन में भी हो रही होगी, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही है वो ये कि रिया की गिरफ्तारी हो सकती है आज, क्योंकि एनसीबी जो है वो इसकी तैयारी में भी है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की बड़ी खबर, रिया को एनसीबी आज गिरफ्तार कर सकती है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीबी दफ्तर में महिला हवालात की सफाई शुरू हो चुकी है। तो क्या रिया आज गिरफ्तार होंगी? बड़ा सवाल यह है। हालांकि पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। अरुण,
ये तस्वीर आपको पहले दिखा दूं मैं रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर की, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज होगी कि नहीं होगी। ये जरा देखिए, एक्शन में है मुंबई पुलिस, यानी किसी भी वक्त अब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल सकती हैं। यहाँ से लेकर के और साउथ मुंबई तक के रास्ते पर पूरी तरह से उनको सुरक्षा दी जाएगी। एक बार फिर मैं दिखाऊं, मुंबई पुलिस की एक गाड़ी यहाँ पर देखिए खड़ी है, और ये रणनीतिक रूप से खड़ी है। जब उनकी गाड़ी निकलेगी तो ये जो इधर से ट्रैफिक आ रहा है देखिए, इसको रोक दिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी जीप है वो यहाँ पर खड़ी है। ये देखिए जो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन है नजदीक ही है, वहाँ की ये जीप है। और उसके अलावा एक बड़ी वैन है जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मी है। खासतौर से महिला पुलिसकर्मियों को काफी संख्या में यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के घर पे तैनात किया गया है, क्योंकि उनको अब जल्दी ही यहाँ से निकलना है। और ये पूरी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, दर्शकों को दिखाऊं, जरा दूर से दिखाइए, जूम करके ये सारी तस्वीरें। रिया चक्रवर्ती का ये फ्लैट है इसी बिल्डिंग में, और उनके निकलने का भी इंतजार हो रहा है। पिछला गेट भी एक है, जयपाल रावत जी जरा पिछला गेट दिखाइए। उनके भाई सविक एक बार उस गेट से निकले थे, इसलिए वहां पर भी जमावड़ा मीडिया का, मेरी भी टीम वहां पर मौजूद है। यानी रिया चक्रवर्ती जब भी अपने घर से निकलेंगी, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जहां तक रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की बात है, निश्चित रूप से जिस आधार पर सौविक की गिरफ्तारी हुई है, सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, उन सारी व्हाट्सएप चैट में रिया चक्रवर्ती भी शामिल हैं। और जिस तरह की बात सामने आई कि गांजा और ड्रग्स की खरीद फरोख्त में वो शामिल हैं, अपने पास उन्होंने रखा भी, कंजम्पशन भी किया, तो हो सकता है कि ये देखिए जो गाड़ी है ये अब अंदर जाने की कोशिश कर रही है। गेट से ये गाड़ी अंदर जाएगी, ये मुंबई पुलिस की गाड़ी गेट से अंदर जा रही है, वहीं से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को एस्कॉर्ट करेगी। यानी ये पायलट जीप है मुंबई पुलिस की जो रिया चक्रवर्ती को लेकर, यहाँ देखिए दो महिला पुलिसकर्मियों को और रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर भेजा जा रहा है, ताकि काफी संख्या में पुलिस की मौजूदगी हो, कोई धक्का मुक्की न हो पाए उनकी गाड़ी से। और मुंबई पुलिस चाहती है कि उनको लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर तक सकुशल पहुंचाया जाए। उसकी जिम्मेदारी भी यही है, क्योंकि सीबीआई के कहने पर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दी है चक्रवर्ती परिवार को, खासतौर से रिया चक्रवर्ती को। उनको कहीं भी आना जाना होता है तो मुंबई पुलिस की गाड़ी उनके साथ होती है। ये देखिए जरा पूरा जमावड़ा देखिए, ये तस्वीर देखिए, एक तरफ से मुंबई पुलिस के कई दर्जन अधिकारी और जवान यहाँ पर तैनात हैं, महिला पुलिसकर्मियों की काफी संख्या है। जयपाल रावत जी जरा एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाइए, दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती अब किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जाने का रास्ता जो है लगभग 1 घंटे का है, लेकिन चूंकि आज रविवार का दिन है, ट्रैफिक कम है, फिर भी 40 से 50 मिनट के बीच वक्त लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। हलचल देखिए, रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर हलचल है, महिला पुलिसकर्मी और तमाम पुलिसकर्मी उनके घर के चारों तरफ मौजूद हैं। 4 गाड़ियां, एक वैन मुंबई पुलिस की उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, सुरक्षित लेकर के जाने के लिए मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपने देखा, हमारे सहयोगी दिवाकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अर्पिता, दिवाकर के पास बेहतरीन तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मैं दूसरे एंगल से भी आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा यहाँ से दिखाइए जयपाल रावत जी, किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं रिया चक्रवर्ती के घर की, जरा दिखाइए यहाँ से। तो हमारी ये कोशिश है कि जब रिया चक्रवर्ती अपनी बिल्डिंग से निकले और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ जाएं तो हम आपको सारी तस्वीरें दिखाएं। और पिछले गेट की तस्वीरें भी मैं आपको अर्पिता अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पिछला गेट है। अगर यहाँ से रिया चक्रवर्ती दिवाकर का भी रुख कर लेते हैं। दिवाकर, क्या हलचल वहां पर दिख रही है? उधर से तो नहीं निकल रही जहां पर आप मौजूद हैं? दिवाकर, शायद दिवाकर तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन अरुण हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे। देखिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, महिला अधिकारी भी आपको तस्वीरों में दिख रही थी। अरुण, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? निकली रिया? गेट और दिखाना चाहता था, इसीलिए मैं आया था। ये जो पिछला गेट है, ये पिछला गेट है, इससे सविक निकल गए थे, इसलिए इस गेट पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। दिवाकर से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर भी हम दोनों गेट पर नजर बनाए हुए हैं। ये पिछला गेट है, यहाँ अभी कोई हलचल आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। अगले गेट पर बहुत ज्यादा हलचल, और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अगले गेट पर ही जाना चाहिए, और मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से ज्यादा हैपनिंग तस्वीरें मैं आपको आपके जरिए अपने दर्शकों को दिखा सकता हूँ। ये देखिए जो मेन गेट है, रिया चक्रवर्ती का घर इसी बिल्डिंग में है, फर्स्ट फ्लोर पर उनका घर है। और अब रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त निकलने वाली हैं दिल्ली। मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती को लेकर के खूब सियासत हुई, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, शिवसेना से लेकर के और तमाम जो दल हैं वो रिया चक्रवर्ती को लेकर के, कंगना रनौत को लेकर के तमाम बयान उनके सामने आए। लेकिन इस बीच जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। उसका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई तथ्य ऐसे सामने आए हैं जिसमें ये दिखता है कि ड्रग्स और गांजे की सप्लाई हुई है, उसकी खरीद फरोख्त हुई है।
और ये जांच का एंगल है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे ड्रग्स का भी कोई हाथ है, क्या सुनियोजित तरीके से उनको ड्रग्स दिया जाता था ताकि धीरे धीरे उनकी स्थिति और खराब हो जाए। क्योंकि जिस तरह के मेंटल इलनेस की बात हुई थी, जिस तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर की बात सुजैन वॉकर जो मनोचिकित्सक हैं और डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था, उसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई थी कि जो व्हाट्सएप चैट सामने आया था जिसमें रिया चक्रवर्ती से कोई कह रहा है कि आप 3-4 बूंदें मिलाइए वो बेहतर महसूस करेंगे, तो क्या ड्रग्स का कोई एंगल है और क्या बॉलीवुड में ड्रग्स की जो बड़ी पार्टियां होती हैं जिसमें ड्रग्स कंज्यूम की जाती है, एक बड़ा जो माफिया सक्रिय है ड्रग्स का बॉलीवुड के अंदर, क्या उसको भी क्रैक कर पाएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने खुद कहा था कि अब उनको बड़ी मछलियों की तलाश है, यानी सौविक, रिया जैसे लोगों से पूछताछ वो कर रही है, लेकिन उसका ये मानना है कि इसमें और भी बड़े लोग शामिल। इस वक्त फिर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये मुंबई पुलिस के जवान लगातार तैनात हैं, तैयार हैं रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर तक ले जाने के लिए। तैयारी पूरी है। उधर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पर मुंबई पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं। वो ये चाहते हैं कि जब रिया चक्रवर्ती निकले तो उनको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जाने के लिए 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर था, उससे पहले ही लेट हो चुका है। 11 बज गए हैं और अब किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल सकती है। फिर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो पायलट गाड़ी है मुंबई पुलिस की वो यहाँ पर तैनात है रिया चक्रवर्ती के घर पर, और यहाँ से जैसे ही रिया चक्रवर्ती की कार आती है कुछ महिला पुलिसकर्मियों को अंदर भेजा गया। जयपाल रावत हमारे विजय जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, किस तरह से गेट पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है। मुंबई पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं, किसी को भी सोसाइटी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती। बड़ी खबर इस वक्त की, अरुण रोक रही हूं मैं आपको। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने एम्स की फॉरेंसिक टीम मिलेगी उनसे। कूपर अस्पताल में सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था। कूपर अस्पताल में डॉक्टरों की जिस टीम ने पोस्टमार्टम किया था उनसे एम्स की फॉरेंसिक टीम मिलकर बात कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की ये आ रही है कि उन डॉक्टरों से पूछताछ होगी जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। कूपर अस्पताल में आपको बता दें सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था और वहां जिन डॉक्टरों ने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था उनसे एम्स की फॉरेंसिक टीम मिलेगी। कूपर अस्पताल में सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ। कूपर अस्पताल में डॉक्टरों की जिस टीम ने ये पोस्टमार्टम किया था उनसे एम्स की फॉरेंसिक टीम मिलकर बात कर सकती है। क्योंकि देखिए ये सवाल भी लगातार उठ रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं बताई गई, जैसे कि किस वक्त डेथ का टाइम क्या था वो पोस्टमार्टम पर क्लियर नहीं है। अरुण, यानी एम्स की टीम पहुंचने वाली है कूपर अस्पताल जहां पर डॉक्टरों से बातचीत होगी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है। अरुण, देखिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत किन परिस्थितियों में हुई उस पर संदेह बहुत सारे लोगों को, और यही वजह है कि सीबीआई उसकी जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने काफी दिनों तक जांच की, लेकिन उसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं उन्होंने अपील की और उन्होंने एक मामला दर्ज कराया पटना में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और उसमें रिया की भूमिका की जांच के लिए उनको अभियुक्त बनाकर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। तो अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी, क्या क्या हुआ था वहां पर, मैंने कल ही देखा था कि अभी सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन मीतू सिंह गोरेगांव में रहती हैं उनको लेकर के सीबीआई गई थी और दोबारा से सुशांत सिंह राजपूत का जो माउंट ब्लैंक करके जिस फ्लैट में वो रहते थे बांद्रा वेस्ट में, वहां पर सीन को रिक्रिएट किया था। साथ ही साथ वहां पर नीरज को भी लेके गई थी, केशव को भी लेके गई थी सीबीआई और सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि मीतू सिंह ही 8 जून से 12 जून के बीच सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही थी उस फ्लैट में। और रिया चक्रवर्ती ने नेशनल 18 को जो इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था कि मुझसे जितने सवाल हो रहे हैं उतने ही सवाल मीतू सिंह से होने चाहिए कि क्यों उनके आने से पहले सुशांत सिंह राजपूत चाहते थे कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं और आखिर के दिनों में सुशांत सिंह की हालत कैसी थी, इसका जवाब मीतू सिंह दे सकती है। और मीतू सिंह से हमने बात करने की कल बहुत कोशिश की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि चूंकि मुझे सीबीआई में बयान देना है अभी, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकती। पोस्ट लंच मुझे बुलाया गया और हुआ भी वैसा ही। मैं आ रही हूँ, मैं जल्दी से दिवाकर का रुख कर लेती हूँ क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद हैं रिया के घर के बाहर। दिवाकर भी रिया के घर के बाहर ही मौजूद हैं। दिवाकर, अब से थोड़ी देर पहले हमने देखी हलचल काफी तेज हो गई थी, गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं, पुलिस के जवान वहां पर है, महिला अधिकारी भी नजर आ रही है। कितनी देर में रिया निकल सकती है? देखिए इस वक्त जो मुंबई पुलिस की टीम पहुंची हुई है, विचार विमर्श इस वक्त चल रहा है खास तौर पर, और ये विचार विमर्श उन पुलिस के कर्मियों के बीच चल रहा है कि आखिर रिया चक्रवर्ती को निकालना कैसे है, क्योंकि सफर लंबा है। कोई डीआरडीओ नहीं जाना है, एनसीबी दफ्तर साउथ मुंबई जाना है जहां पर रिया चक्रवर्ती को सुरक्षित पहुंचाना है। और यही वजह है कि गेट पर जो पुलिसकर्मी है वो लगातार जो है वो विचार विमर्श कर रहे हैं, और विचार विमर्श के बाद ही जब सुरक्षा का प्लान तैयार हो जाएगा उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती निकलेंगी। यानी पुलिस की जब प्लान जैसे तैयार होता है उस प्लान के
मुताबिक रिया चक्रवर्ती निकलेंगी और निकलने के साथ ही वो एनसीबी दफ्तर पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती की जहां गाड़ी लगती है, जहां से वो बैठती है, वहां पर गाड़ी वो लगी नहीं है, क्योंकि एनसीबी को जो उन्होंने जानकारी दी है उसके मुताबिक जो है रिया चक्रवर्ती जो है वो अपनी गाड़ी से जो है एनसीबी दफ्तर के लिए निकलेंगी। तो ऐसे में अभी गाड़ी लगी नहीं है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि 10 से 15 मिनट, आधे घंटे का वक्त अभी भी लग सकता है उनके निकलने के लिए। खास तौर पर जैसे ही मुंबई पुलिस की सुरक्षा प्लान तैयार होगा, मुंबई पुलिस उन्हें जाके कहेगी और उसके बाद रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी के जरिए एनसीबी के दफ्तर के लिए निकलेगी। बिल्कुल, यानी जो बड़ी खबर आप पहुंचा रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में दरअसल रिया जो है वो निकलने वाली हैं और पुलिस की टीम वहां पर आप बता रहे हैं जैसे कि पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ आपको बता दे लगातार वो कोशिश कर रही है अपने वकीलों से किस तरीके से सवाल एनसीबी पूछेगी, उससे कैसे बचना है, उसके तरीके खोजने में रिया लगी हुई है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास कोई अपडेट है? आनंद जी देखिए अर्पिता, हम एक्सक्लूसिव आपको एक फॉर्मेट दिखा रहे हैं जो रिया चक्रवर्ती को सम्मन हुआ, हूबहू ये सम्मन हुआ। देखिए न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। ये नोटिस है अंडर सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस, इसमें जहाँ पर 2 लिखा गया है वहाँ पर रिया चक्रवर्ती का नाम होगा, सन ऑफ उनके फादर का नाम होगा जो, और उनके घर का एड्रेस होगा। और देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव जो बिल्कुल जानना जरूरी है दर्शकों के लिए भी, कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीजर ऑफ लिखा है। यहाँ पर जो रिकवरी की गई है पूरे केस में 59 ग्राम जो बट यानी गांजा जो बरामद किया है और 9 लाख रुपए जो कैश बरामद हुए करण अब्बास से, उसका यहाँ पे जिक्र होगा। इसके अलावा टाइम, प्लेस और किसको सम्मन किया गया, ही शी यानी कि महिला है पुरुष है, उन तमाम लोगों की डिटेल होंगी। तो ये सम्मन जो है ये रिया चक्रवर्ती को भेजा गया है, जिसकी हम एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह का सम्मन जो है वो रिया चक्रवर्ती को भेजा गया है और रिया चक्रवर्ती को इस 67 के सम्मन का सम्मान करना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें पहुंचना पड़ेगा। अगर ये स्केप करती है, अगर इस सम्मन की तालीम नहीं करती तो उन्हें फिर से भी सम्मन भेजा जा सकता है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती किसी वक्त अपने घर से निकल सकती हैं और एनसीबी के दफ्तर पहुंचेगी। ये सम्मन उन्हें यहाँ पर तालीम कराया गया है, एनसीबी के अधिकारी खुद ये सम्मन भेज रहे हैं। बिल्कुल आनंद, महत्वपूर्ण जानकारी आपने अब तक पहुंचाई। अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण रिया के घर के बाहर मौजूद है। अरुण, टीमें पहुंच चुकी हैं, इंतजार अब रिया के बाहर निकलने का है। के घर की सुरक्षा, देखिए रिया चक्रवर्ती के घर की सुरक्षा किसी किले की तरह तब किले में तब्दील कर दी गई। आप देखिए कि एक पुलिस की गाड़ी और आ गई है और ये पुलिस के जो जवान हैं वो सादी वर्दी में हैं। तो अगर 5 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थी मुंबई पुलिस की, तो 6वीं गाड़ी भी आ गई है। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा देखिए आप, ये जो एक गाड़ी है वो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पर तय की गई है ताकि जैसे ही रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकले यहाँ का रास्ता जो है, यहाँ का ट्रैफिक बंद कर दिया जाए। उसके बाद दूसरी वैन है, उसमें दर्जनों की संख्या में मुंबई पुलिस के जवान हैं। फिर तीसरी जीप है, उसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ चौथी जीप है, इसके पीछे में अगर आपको दिखाऊं तो 5वीं जीप है और एक जीप सोसाइटी के गेट के पीछे की तरफ है। यानी मुंबई पुलिस ने इतना जबरदस्त इंतजाम किया है रिया चक्रवर्ती को लेके जाने का ताकि कोई भी बीच में रुकावट ना। और देखिए ये जो जीप है ये अब प्रेमाइसेस के अंदर जा रही है, यानी रिया चक्रवर्ती के फ्लैट के अंदर ये गाड़ी जा रही है। अब ये गाड़ी है, क्या रिया चक्रवर्ती इस गाड़ी में भी बैठ सकती हैं, क्योंकि इस गाड़ी को अंदर लेके जाया जा रहा है, या रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के आगे जो प्राइवेट गाड़ी जिसमें वो हमेशा जाती है उस गाड़ी के आगे ये पायलट गाड़ी एकदम 1 फीट की दूरी पर चलती रहेगी ताकि कोई भी मोटरसाइकिल या कोई दूसरा वाहन इस गाड़ी के बीच में ना आए। तो रिया चक्रवर्ती अब से किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ के लिए 10:30 बजे निकलना था, आधे घंटे की देरी, 10:30 बजे पहुंचना था, आधे घंटे की देरी पहले ही हो चुकी है। 40 से 50 मिनट का रास्ता। इस बीच पुलिसकर्मी इस पूरे रास्ते को खाली कराने में जुट गए हैं। हमारे सहयोगी जयपाल रावत ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं ताकि कोई भी सोसाइटी के अंदर न जा पाए और महिला पुलिसकर्मियों को खासतौर से फिर सोसाइटी के अंदर भेजा जा रहा है। तैयारियां अंतिम चरण में हैं। किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती अब यहाँ से निकलेंगी और साउथ मुंबई का रुख करेंगी। दूसरी जो गाड़ी है, एक गाड़ी अंदर गई, दूसरी गाड़ी फिर गेट पे लगाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि रिया चक्रवर्ती अब अपने फ्लैट से नीचे उतर रही हैं। मुंबई पुलिस का बंदोबस्त तो यही बताता है, कम से कम गाड़ियों की मूवमेंट देखिए, पुलिस का मूवमेंट देखिए। तो रिया चक्रवर्ती का आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से सामना होगा और जिस तरह की व्हाट्सएप चैट आई है उस पर उनसे पूछताछ होगी कि सौविक ने स्वीकार कर लिया है कि रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेती थी। तो अब जो एनडीपीएस के जिन एक्ट्स के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा वो बड़ा ही क्रूशियल होगा कि उसमें कितनी सजा हो सकती है, क्या कोर्ट में पेश कर सकती हैं। ये पूरा जो मामला है तो सबसे बड़ा मामला ये है कि अरेस्ट के लिए भी जो है वो तैयारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कर ली है, क्योंकि जिन ग्राउंड्स पर सौविक की गिरफ्तारी हुई है
बासित की गिरफ्तारी हुई है, जैद की गिरफ्तारी हुई है, सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है और सारे ग्राउंड इसमें मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी जयपाल रावत तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आ गई है। जो जीप है मुंबई पुलिस की वो भी अंदर गई। दिवाकर के पास कोई अपडेट है? आरुण रिया रोक रही हूं मैं चक्रवर्ती की आपको। गाड़ी दिवाकर, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी देखिए सामने लग चुकी है। सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर। जिस गाड़ी का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए जाने के लिए करती है, वो गाड़ी ग्रे कलर की जो जीप है वो वहां पर लग चुकी है। यानी खास तौर पर किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती इस वक्त जो है अपने घर से उतरकर उसी गाड़ी में बैठेंगी। और जो ये पुलिस की सुरक्षा दी जा रही है, यही कि पुलिस की गाड़ियां आगे आगे चलेंगी, रिया की गाड़ी पीछे पीछे चलेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए रिया चक्रवर्ती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें गाड़ी में बैठ रही है। वो इस वक्त गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठ चुकी है इस वक्त। और ये देखिए गाड़ी बैठ चुकी, पुलिस के जवान उनके साथ। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर। रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी में बैठ चुकी हैं। जैसे ही गाड़ी लगी 2 मिनट के अंदर रिया चक्रवर्ती घर से उतरती हैं। पिंक कलर का जो ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है उसी में वो बैठी हुई हैं फिलहाल। आप तस्वीर देखिए, कहीं ना कहीं अब गाड़ी निकल चुकी है। मैं आप सीधे इस गाड़ी को फॉलो करने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से तस्वीरें आप देख रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये तस्वीर अब बहुत कुछ बताती है। रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही हैं। रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही है इस वक्त। और ऐसे में अब एनसीबी के दफ्तर, सीधा एनसीबी के दफ्तर, तो जल्दी एनसीबी के दफ्तर, सीधा एनसीबी के दफ्तर। तो रिया पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर निकली है और जो जानकारी मिल रही है, मुंबई पुलिस की सुरक्षा में रिया एनसीबी दफ्तर निकली है। जिस तरीके से हमारे दोनों सहयोगी वहां मौजूद है रिया के घर के बाहर और पल पल की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे। दिवाकर, भाई बिल्कुल मत करना, जितना मिलेगा उतना। दिवाकर, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए, क्या निकल ली रिया घर से? देखिए, जब मैं इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूं और रिया की गाड़ी इस वक्त गेट पर पहुंच चुकी है और वहां से सीधा गाड़ी निकलने वाली है। और किसी भी वक्त जहां मैं बैठा हूं यहां से मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा कि गाड़ी को दिखा पाऊं कि किस तरह से रास्ते में मुंबई पुलिस की सुरक्षा के बीच रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर के लिए निकली हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पर वो तस्वीरें, खास तौर पर रिया पिंक कलर के ड्रेस में गाड़ी में बैठी हुई हैं। पिंक कलर का ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है और तुरंत वो गाड़ी में बैठ गई और बैठने के साथ ही गाड़ी अब वहां से चल दी है कंपाउंड से। किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल सकती हैं। और ऐसे में सवाल यही कि आखिर जब आज एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी तो क्या आज जिस तरह से घर से निकली हैं वो घर वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार लगातार उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं लटक रही है एनसीबी की। जिस केस में सोबिक, सैमुअल और दीपेश को गिरफ्तार किया गया है। देखिए रिया चक्रवर्ती अब अपने घर से निकल चुकी हैं। उनके साथ भारी पुलिस हमला है। आगे ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां हैं, उसके बाद सांता क्रूज थाने के पुलिस की गाड़ियां हैं और अब मुंबई पुलिस की सुरक्षा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ रुख किया है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि मैं भी रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पास ही जा रहा हूं ताकि आपको तस्वीरें दिखा सकूं। इस वक्त जो रिया चक्रवर्ती हैं वो अपने घर से निकल चुकी हैं और मैं इस गाड़ी में बैठ करके और आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा जब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकली हैं। और मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीरें। बहुत जल्दी मैं आपको वो तस्वीरें लेकर के आपके सामने आऊंगा जब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकली हैं और वो पहुंचेंगी यहाँ पर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार उनका वहां पर इंतजार कर रही है और इस वक्त रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं। अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो तो ये जो गाड़ियां आ रही हैं इसके ठीक पीछे मुंबई पुलिस की कई गाड़ियां हैं और उसी के बीच में एक रिया चक्रवर्ती की गाड़ी भी मौजूद है। तो आप ये देखिए कि रिया चक्रवर्ती ने काफी आंख मिचौली खेली। सुबह से मुंबई पुलिस आई थी और देखिए सामने जरा दिखाइए तस्वीर। मुंबई पुलिस का जवान भाग करके अर्जेंसी में, लाइट रेड है फिर भी मुंबई पुलिस के जवान उसको गाड़ियों को कह रहे हैं कि आप जल्दी आगे निकलिए क्योंकि उनको लेकर के रिया चक्रवर्ती को जाना है पेशी के लिए। तो आप तस्वीरें देखिए कि मुंबई की सड़कों पर किस तरह से रिया चक्रवर्ती के लिए सुरक्षा दी गई है मुंबई पुलिस द्वारा। 6 से 7 गाड़ियां लगाई गई हैं। मेरी जो जानकारी है और जो मैंने तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई है, आपने देखा किस तरह से कि 7 गाड़ियों की सुरक्षा में रिया चक्रवर्ती अब साउथ मुंबई की तरफ जा रही हैं। और ये देखिए ये जो गाड़ी जा रही है, ये जो गाड़ी जा रही है यही गाड़ी है मुंबई पुलिस के साथ। ये जो गाड़ी जा रही है यही गाड़ी है जो रिया चक्रवर्ती को लेकर के साउथ मुंबई की तरफ जा रही है। ये जो काफिला आपने देखा गाड़ियों का वो रिया चक्रवर्ती का ही काफिला है जिसमें मुंबई पुलिस के तमाम जवान शामिल हैं और उनके साथ रिया चक्रवर्ती अब निकल गई हैं
अब इस वक्त रिया चक्रवर्ती निकल गई हैं साउथ मुंबई के रेडी। देखिए मैं इस वक्त जो है रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकल चुकी है और यहाँ से राइट मारा है, इस सिग्नल से राइट मारा है। 4 से 5 पुलिस की गाड़ियां इस वक्त उनके साथ चल रही है, यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं लगातार रिया की गाड़ी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन 11 बजे का जो वक्त था, जो डिले हो रहा था, जो जानकारी हमने दी थी कि 11 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती निकल सकती हैं, 11 बजे ठीक वो अपनी गाड़ी में बैठी हैं और पुलिस सुरक्षा के बीच इस वक्त वो एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी हैं। ये मेरे सामने मैं कहूंगा, ये देखिए पुलिस की गाड़ियां जो जा रही है उसका ठीक आगे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है और पुलिस की 4 से 5 गाड़ियां रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उन्हें खतरा है और इसीलिए मुंबई पुलिस लगातार उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही है। और 1 2 3 4 पुलिस की गाड़ियां उनके पीछे, उस गाड़ी के रिया चक्रवर्ती के पीछे जो गाड़ी चल रही है उसमें 3 पुलिस की गाड़ियां हैं, उसके आगे 1 पुलिस की गाड़ी है और सामने मेरे एक और पुलिस की गाड़ी है सांता क्रूज। सारी गाड़ियां सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से हैं और क्योंकि जिस तरह से चक्रवर्ती परिवार ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी थी कि जो है उन्हें जान का खतरा है और इसी के बीच मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूँ। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की कि रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। हालांकि आज शाम उनकी घर पे होगी या हवालात में होगी, ये तो शाम को तय हो पाएगा जब अगर एनसीबी की गिरफ्तारी होती है, जो कि लगभग तय मानी जा रही है रिया की गिरफ्तारी। और ऐसे में एनसीबी उनसे तमाम सवालात करेगी और सवालात करने के दौरान अगर एनसीबी संतुष्ट नहीं होती है तो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण चीज की रिया चक्रवर्ती इस वक्त पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर की तरफ निकल चुकी हैं पुलिस सुरक्षा के बीच। दिवाकर मैं रोक रही हूँ आपको, अरुण का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। अरुण, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? देखिए जो दिवाकर तस्वीरें दिखा रहे हैं ठीक वही तस्वीरें मेरे पास भी हैं, क्योंकि मैं भी रिया चक्रवर्ती का जो कॉन्वॉय है मुंबई पुलिस की सुरक्षा में जबरदस्त सुरक्षा घेरा है। ऐसा सुरक्षा मुंबई की सड़कों पर सिर्फ मंत्रियों या वेरी वीवीआईपी लोगों के बारे में हमने देखा था और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंबई पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा घेरे में रिया चक्रवर्ती को साउथ मुंबई की तरफ लेकर के रुख किया है, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है। वहां पर पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से और आज उनका सामना होगा अपने ही भाई सौविक चक्रवर्ती से, जिन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में खुलासा किया है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। अगर रिया चक्रवर्ती अरुण मैं आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर इस वक्त की बता दूं, अग्रिम जमानत के लिए रिया ट्राई नहीं करेंगी। उनके वकील का बड़ा बयान आया है कि अग्रिम जमानत वो नहीं उसके लिए अपील करेंगी और इसी के साथ साथ रिया के वकील का ये भी बयान कि प्यार के लिए कुछ भी करूंगी, ऐसा रिया का कहना है। तो पूछताछ से पहले रिया के वकील का ये बड़ा बयान कि गिरफ्तारी के लिए रिया पूरी तरीके से तैयार है। अगर आज उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो वो तैयार है, अग्रिम जमानत की याचिका नहीं देंगी रिया, ऐसा रिया के वकील का कहना है। तो बड़ी खबर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। रिया के वकील ने इस बात का जिक्र किया कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। अरुण, देखिए रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। कानूनी रूप से अब ये तय करना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, अगर अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं देती हैं रिया चक्रवर्ती और उनके वकील, तो इसका ये मतलब है कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चाहे और पूछताछ आज जब करेगा, अगर उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होगा तो आज रात में ही उनको हिरासत में लेगा और गिरफ्तार कर लेगा। और वहां पर जैसा कि आनंद ने बताया कि वहां पर जो महिला सेल है उसकी साफ सफाई की गई है, सैनिटाइजेशन किया है, कोविड का समय चल रहा है इस वक्त, तो तैयारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से पूरी है कि अगर रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लेना पड़ता है, उनको अरेस्ट करना पड़ता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और कल यहाँ पर जो किला कोर्ट है उसमें उनकी पेशी होगी। 24 घंटे के अंदर पेशी करनी पड़ती है पुलिस को, अगर या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, अगर किसी को वो किसी अपराध में गिरफ्तार करते हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बात के लिए तैयार भी है। आज भी आप देखिए कि दीपेश को वहां पर पेश किया जा रहा। तो अगर रिया चक्रवर्ती के वकील ये कहते हैं अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं देंगे तो इसका मतलब साफ है कि पूरी तरह से अब ये निर्भर करता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर कि वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद क्या उनके जवाबों से संतुष्ट होता है। क्योंकि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने नेटवर्क 18 के इंटरव्यू में दावा किया था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, उनको पता ही नहीं ड्रग्स क्या होता है। लेकिन जो व्हाट्सएप चैट हुई हैं और जितने भी ड्रग पेडलर हैं, गौरव आर्या से आप शुरू करिए, जैद से शुरू करिए, बासित से शुरू करिए, बासित परिहार तो बाकायदा उनके घर आता जाता भी था। तो अगर इस तरह के खुलासे हुए हैं और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो उनके पुराने मोबाइल से क्लोन किया था और जो तथ्य सामने आए हैं, जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी ये मेरे ठीक सामने है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जरा दिखाइए, ये 166
देखिए इस वक्त मेरे साथ रिया चक्रवर्ती की गाड़ी ठीक सामने है 1663। ये जो ग्रे कलर की जीप है उसी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है और उसके आसपास करीब 5 पुलिस की गाड़ियां इस वक्त ठीक न्यूज 18 इंडिया पर तस्वीरें साफ तौर पर ये ग्रे कलर की गाड़ी MH02 या P1663 इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं। पिंक कलर का ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है और जिस तरह से न्यूज 18 इंडिया पर तस्वीरें जो है इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जो है ये बताती हैं कि रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस वक्त जो है चिंता की लकीरें, क्योंकि अगर एनसीबी ने पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया तो कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी, चक्रवर्ती परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी। और ऐसे में जिस तरह से सोबिक, मिरांडा और दीपेश ने उनका नाम लिया है कि वो ड्रग्स लेती थी, एनसीबी को इस बात का भी पता करना है कि क्या वो सुशांत को दिवाकर, मैं आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से जरा ये तस्वीर देख लीजिए जो सिर्फ आप न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं जिसमें रिया आपको निकलती हुई घर से नजर आ रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी वहां पर आप देख रहे हैं, जवान इस वक्त मौजूद है उनके साथ, और किस तरीके से वो बहुत ही तेजी के साथ अपने घर से निकलती हैं, अपनी गाड़ी में बैठती हैं और फिलहाल वो निकल चुकी हैं एनसीबी दफ्तर की तरफ। और यही वो गाड़ी जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में हर बार रिया दिखी है और एक बार फिर से इसी गाड़ी पर बैठी हुई है रिया। दिवाकर उसके जस्ट पीछे, दिवाकर ठीक साइड में हूँ, देखिए इस वक्त गाड़ी ठीक मेरे बगल में है। हालांकि गाड़ी को चारों तरफ से ढका गया है, रिया चक्रवर्ती पिछली सीट पर इस वक्त बैठी हुई है। हालांकि जो चारों तरफ की देखें ये तस्वीरें, कहीं ना कहीं ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कि किस तरह से लोग जो है रिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन रिया ने अपने आप को पूरी तरह से इस गाड़ी में ढका हुआ है। ये गाड़ी ग्रे कलर की गाड़ी, न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की आप देखिए। जो सवाल हैं खास तौर पर रिया चक्रवर्ती ने अपने आप को इसलिए ढका है ताकि मीडिया उनके कोई फुटेज ना बना पाए, और गाड़ी का हर हिस्सा पेपर से ढका गया है। ये देखिए, ये बैठी रिया चक्रवर्ती, देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती पीछे बैठी हुई है, उनका पक्ष जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, क्या रिया चक्रवर्ती बात करेंगी। ये देखिए सीधी तस्वीरें, ये देखिए गाड़ी में गाड़ियां हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं हम कि लगातार रिया को दिखाते रहे कि वो किस रास्ते से और कहां से एनसीबी दफ्तर पहुंचती हैं। पुलिस की महिला पुलिस लगातार इस गाड़ी में बैठी हुई है, सामने तस्वीरें देखिए। मुंबई पुलिस की जो महिला पुलिस है वो जो है इस वक्त गाड़ी में बैठी हुई है, क्योंकि आज जो सुरक्षा दी गई है रिया चक्रवर्ती को, करीब 5 से 6 गाड़ियां मुंबई पुलिस की, एक गाड़ी आगे चल रही है जो स्कॉटिंग वैन है, उसके बीच में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है और उसके बाद फिर ये मुंबई पुलिस की गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर लाइव एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पर तस्वीरें रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती, सामने बीच में कहूंगा कि कैमरामैन थोड़ा सा जूम करें, अगर गाड़ी की तस्वीर दिखती है उन्हें तो वो तुरंत उसे कैप्चर करने की कोशिश करें, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहा है सिग्नल के चलते, क्योंकि यहाँ से जो जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती सीधे जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का जो रास्ता है उसको लेकर आगे वर्ली सीलिंग से जा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि पुलिस उन्हें किस रास्ते से निकालती है, ये महत्वपूर्ण चीज। इस वक्त रिया चक्रवर्ती ये जो रास्ता है ये बैंड्रा पहुंच चुका है, बैंड्रा गाड़ी उनकी पहुंच चुकी है इस वक्त रिया चक्रवर्ती की, और कहीं ना कहीं ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती इस वक्त बैंड्रा पहुंच चुकी हैं। जुहू सितारा रोड से निकलकर जो प्राइम रोड उनका अपार्टमेंट है वहां से बैंड्रा निकल चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो ये बताती है कि जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बिल्कुल, और ये देखिए कैमरे की नजरों से 2 कैमरे, जो एक रिया के घर की तस्वीर जरा आप देखिए, गौर से देखेंगे तो देखिए रिया जो है वो पिंक सूट में इस वक्त नजर आई जब वो अपने घर से निकली, उस वक्त की वो तस्वीरें। और कैमरा जो 2 है उससे जरा देखिए रिया इस वक्त रास्ते में है, एनसीबी दफ्तर उन्हें अब से थोड़ी देर में पहुंचना है। हालांकि उनसे आज पूछताछ होनी है, लेकिन इस बीच उनके वकील का एक बड़ा बयान सामने आया कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है, यानी अगर गिरफ्तारी आज होती है तो रिया उसके लिए तैयार है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। साथ ही साथ वकील ने इस बात का भी जिक्र किया कि रिया का कहना है कि अगर प्यार करना गुनाह है तो उसके लिए कोई भी अंजाम रिया भुगतने को तैयार है। तो अपनी कार से फिलहाल रिया चक्रवर्ती इस वक्त एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। पल पल की अपडेट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं।